आज हम आपको इस वीडियो में CBSE 2017 के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो हमारा फोकस रहता है कि रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंसेस एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन लिखें। ये साइड एक्सपेंडिचर साइड होती है, ये साइड आपकी इनकम साइड होती है। हम रिसीट साइड में से जो इनकम करंट ईयर से रिलेट करती है उसको हम इसमें लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने बाय सब्सक्रिप्शन लिया, इसको आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी फाइनल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन गिवन है 81750 का। इसके बाद लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग आपको गिवन है 3750 का। ये आपका माइनस हो जाएगा, 78,000 आ गया। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो अभी हमें मिला नहीं है इसलिए प्लस हो जाएगा 2500। लास्ट ईयर एडवांस भी गिवन है, वो आपका प्लस हो जाएगा 1750। और करंट ईयर एडवांस आपको गिवन है 1000 का, वो आपका माइनस हो जाएगा। ओवरऑल आपका 81250 आ जाएगा। इसके बाद डोनेशन गिवन है। डोनेशन के लिए कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए एज इट इज कॉपी हो जाएगा 3000। इसके बाद ग्रांट गिवन है 15,000। ये भी ग्रांट स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक होती तो नहीं आती। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 आ गया। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, ये भी आपकी इनकम का पार्ट है। $16,500। इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000। इसके बाद आपको सन्ड्री इनकम गिवन है बाय अब आप इसी तरीके से बिल्कुल पेमेंट साइड में गए। पेमेंट साइड में आपको सबसे पहले सैलरी गिवन है, सैलरी 12,500 की गिवन है। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग आपको 1200 गिवन है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 1800 गिवन है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस हो गया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस हो गया। ओवरऑल आपके पास 13,100 की फिगर आ गई। इसके बाद स्टेशनरी गिवन है। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है स्टेशनरी का 2250 और क्लोजिंग स्टॉक आपका गिवन है 700। तो ओवरऑल 3250 की आपकी स्टेशनरी आ गई। इसके बाद आपको इंश्योरेंस गिवन है। इंश्योरेंस गिवन है आपको 7,500 का। लास्ट ईयर एडवांस गिवन करता है 700। लास्ट ईयर एडवांस है, प्रीपेड है, इसलिए आपका प्लस होगा।
इसके बाद 300 आपका लास्ट ईयर एडवांस प्लस होगा क्योंकि, और करंट ईयर एडवांस आपका माइनस होगा, 7,900 आपकी वैल्यू। इसके बाद अब आपको गिवन है इक्विपमेंट, ये आने नहीं, पेटी एक्सपेंसेस नोट कर देंगे। $500। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ चैरिटी शो, $12,900। इसके बाद न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस 1,000। इसके बाद लेक्चर फी 16,500। ऑनरेरियम 12,000। ये गिवन है, हम नोट करते चले जा रहे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारे रेवेन्यू नेचर हैं इसलिए नोटिंग में आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 9,550 और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपको गिवन करता है 1250, तो 10,800। अब आप देखिए कौन सी एसेट्स बच गई। पहली एसेट्स उसने इक्विपमेंट का दिया 25,600, उसके बाद परचेज गिवनी 30,000 की, 55,600 आ गया। क्लोजिंग बैलेंस है 50,200, बीच का डिफरेंस आपका डेप्रीशिएशन हो गया, डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट। $5,400। इसके बाद अब आपका डेप्रीशिएशन और किसी चीज़ पे है तो वो भी देखेंगे। बिल्डिंग 120 की थी, अब 114 की है, तो इसका मतलब 6,000 का डेप्रीशिएशन बिल्डिंग का होगा। जब आप टोटल करेंगे, इधर का टोटल आपका 1,23,450 आएगा। 1,23,450 हम डिफरेंस करेंगे तो 34,100। एक बार चेक कर लेते हैं, तो ओवरऑल आपका ये सरप्लस आ गया। इसके बाद अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है तो सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले कैश आता है, वो बैलेंस आपने यूज नहीं किया 7250 का। इसके बाद जितनी भी एसेट्स लायबिलिटी हैं जनरली एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। एक एसेट्स यहाँ पे अटका रखी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहता है 7,000 का मिला। क्यों मिला? क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा। कितना होगा उसको सर्च करने के लिए जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 10/100% इज गिवन है, इसलिए अब ये इंटरेस्ट 7,000 का है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपका 70,000 का आएगा। इसके बाद जनरली कोई ना एसेट्स इधर से हैं जबकि बैलेंस है, इसलिए हम नीचे आ गए। आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है 1,200। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीपेड है, ये आपकी एसेट्स है इसलिए एसेट्स में लिख रहे हैं 700। अभी हम एक ही को देख रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3750 का गिवन है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस 1750 का गिवन है। इसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपकी एसेट्स हो गई 2250 की। इसके बाद आपका इक्विपमेंट आ गया 25,600 का गिवन है।
इसके बाद बिल्डिंग आपकी 1,20,000 की गिवन है। ओवरऑल इसका टोटल लेके चलेंगे तो टोटल आपका 2,29,550 आएगा। और इसमें से आपको माइनस कर लेंगे तो आपके लिए कैपिटल फंड 2,26,600 का आपका कैपिटल फंड है। जब आप करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहले कैश इन हैंड लेंगे। आपको गिवन है 27,050 का। फिर वही सारी एसेट्स आपको यहाँ अवेलेबल हैं। लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,800। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीपेड आपको गिवन है 300। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपकी एसेट्स होता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2,500। सब्सक्रिप्शन एडवांस 1,000। इसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपकी एसेट्स है, इसलिए एसेट साइड में आएगा। इसके बाद बिल्डिंग गिवन है आपको 1,14,000। इसके बाद इक्विपमेंट 1,14,000। सॉरी, इक्विपमेंट आपको गिवन है 50,200। और इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग है आपकी 1,250। कैपिटल फंड हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और उसके बाद सरप्लस आपका आया 34,100। टोटल करेंगे 2,60,700। लास्ट इसका टोटल करेंगे तो 2,64,750। बिल्कुल सेम। आप जानते हैं बैलेंस शीट और लायबिलिटी दोनों साइड इक्वल होती हैं। ये आपका क्लियर हो। इस वीडियो में हमने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मेमोरेंडम बैलेंस शीट एक्सप्लेन की। वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।